टू बी ऑनेस्ट आपको लगता होगा कि फिजिक्स मेरी वीक है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व नहीं होते, बट आप सेम क्वेश्चन अगर मुझसे पूछोगे और अगर उन स्टूडेंट से पूछोगे जो आज इंडिया के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स में बैठे हैं, तो उनका एक ही आंसर होगा कि हाँ, हम लोग भी यही प्रॉब्लम फेस करते थे और बहुत ज्यादा फेस करते थे। क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला था, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे ट्रिप्स, जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी फॉलो करते थे, क्या वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हैं? बट बेटा, हर एक स्टूडेंट अपने अपने स्ट्रेटेजीज बनाता है। जैसे कि मैं बहुत ही ज्यादा एवरेज था, मेरी 10th तक बहुत बुरी हालत थी और 12th और 11th जब ने कंटिन्यू किया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ करता था कि मैं फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल 3 से 4 घंटे के अंदर सॉल्व करता था। बट इस कंडीशन को देख के आपको लगता होगा यार भैया ने फिर कैसे नीट क्रैक किया होगा। बेटा, फिर एक ऐसी कंडीशन मैंने क्रिएट कर दी थी जिसके अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक फिजिक्स में टॉप 10 में आती थी। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही डिस्कस करने वाला हूं कि आपको भी अपने प्रिपरेशन में कैसे बूस्टअप लाना है और अपने फिजिक्स से रिलेटेड जो फियर है ना, उसको कैसे खत्म करना है। बिकॉज अगर आपने फिजिक्स का फियर खत्म नहीं किया तो ये जो फियर है आपको जो फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायो जो आप पढ़ते हैं उसमें नंबर बूस्ट नहीं होने देगा। तो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कंटेंट दिखा देता हूं, मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स डिस्कस करने वाला हूं और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल है कि मेरी जो ऑल इंडिया टॉप 10 रैंक आती थी, यही रिस्पॉन्सिबल है। डिस्कस करूंगा कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंक्लूड करता था और तुम्हें कैसे फॉलो करना है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अपने फॉर्मुला शीट्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंक्लूड करता था और तुम्हें कहां पे मिलने वाले हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन है, सो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं मेरे टेलीग्राम पे, तो वहां से आप ले सकते हो। और आज अपने डिटेल नोट्स भी डिस्कस करूंगा कि इनको कैसे और ये हमने कैसे बनाया, लाइक समझे कि इनकी वजह से मैंने क्या क्या अपने अंदर गेन किया था और इनसे मैंने क्या गेन किया था, उनको कैसे बनाया था। डिटेल नोट्स की हेल्प से मैंने ये शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे ये भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। और सेम एज इट इज मैंने केमिस्ट्री वगैरह के प्रिपेयर किए थे, अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ शॉर्ट नोट्स है, ये मैंने 4 to 5 चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स आपको दिखा रहा हूं। बट मैंने होल ओवर लाइक पूरी केमिस्ट्री और कंप्लीट फिजिक्स 11th एंड 12th के मैंने पूरे प्रिपेयर किए हुए हैं और ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाले हो, तो वहां से आप ले सकते हो। बट अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कैसे आपको फॉलो करना है। देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करता था कि न्यूमेरिकल मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। बेसिकली मैं क्या प्रॉब्लम फेस करता था, सबसे इंपॉर्टेंट कि मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती थी। कैलकुलेशन में अगर मैं करता था तो उसमें मिस्टेक्स करता था, पॉइंट्स वगैरह के, स्क्वायर्स वगैरह की मेरे से नहीं होता था। सेकंड जो प्रॉब्लम मैं फेस करता था वो थी डिवीजन मेरे से प्रॉपरली नहीं होता था। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कि मैं जो क्वेश्चन रीड करता था मेरे को ये एनालाइज नहीं कर पाता था मैं कि क्वेश्चन मुझसे क्या समझा रहा है, मुझे क्या बताना चाह रहा है और किस क्वेश्चन में मुझे कौन सा फॉर्मुला पुट करना है और कैसे अप्लाई करना है। ये मेरे को बेसिकली बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फिजिक्स का जो बेस था मेरा बिल्कुल जीरो था, उसी की वजह से मैं 3 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व करता था। बट हमें फिजिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तभी जाके हम लोग फिजिक्स में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो फिजिक्स का बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ये डिस्कस करूंगा। और उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स कैसे मेरे को हेल्प करते थे, आपको कैसे बनाने ये डिस्कस करूंगा। बेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो ना, वो इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए कि आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ने की नीड ना हो। मैं क्या करता था कि जब लेक्चर्स वगैरह लेता था, क्लास में जब पढ़ता था, तो मैं ये सोच के चलता कोई बात नहीं, 70% 60% मेरे को चैप्टर समझ में आ गया ना, मतलब कि लेक्चर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे खुश हो लूंगा। बट आपको जो आज लेक्चर आप ले रहे हो ना, आज की आज ही उसी दिन आपका 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हर एक चैप्टर का कंसेप्ट आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आता है। तो इसीलिए आपको फिजिक्स में हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक चेन बताऊंगा, एक स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने। सबसे पहले स्टेप है लेक्चर्स आप लोग कैसे लेते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो बेसिक्स लोग बहुत ज्यादा एवरेज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि लेक्चर लेते टाइम नोट टेकिंग करते हैं। सबसे गलत है। अपना जो फर्स्ट मोटो होना चाहिए जब लेक्चर्स लेते हो, आपका फर्स्ट मोटो ये होना चाहिए कि मैं लेक्चर पे ही फोकस करूंगा, मैं लेक्चर्स को अच्छे से समझूंगा। बट आप लोग क्या करते हो, लेक्चर साथ नोट्स बनाते हो, जिससे क्या होता है जो आपका फोकस होता है वो डेविएट हो जाता है। आधा फोकस लेक्चर सुनने पे होता है, आधा फोकस आपका नोट्स मेकिंग पे होता है। बट ये चीज मत करना। अगर आपको लगता है कि मैं लेक्चर लेता हूं बट मेरी एफिशिएंसी फिर भी नहीं इंक्रीज हो रही है, लेक्चर मुझे समझ नहीं आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, वन टाइम वन वर्क करेंगे। कैसे? वन टाइम वन ओनली। कैसे कि आप सिर्फ अपना लेक्चर्स लोगे, उसके बाद अपना फ्री टाइम में अपना नोट्स टेकिंग कर दो। सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर अच्छे से सुनना है। लेक्चर अच्छे से सुनने के बाद फिर आपको जब फ्री टाइम मिलता है, लाइक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद अपने नोट्स टेकिंग करना। नोट्स टेकिंग के बाद विद इन 30 to 1 आवर के अंदर, 30 मिनट्स या फिर 1 आवर के अंदर आपको अपना डिटेल नोट्स रिवाइज करना है। डिटेल में कैसे? आपको हर एक चीज को सॉल्व कर करके देखना है। ऐसा नहीं है कि बस पेज पलटा और हो गया, नहीं।
आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखना है कि क्या मुझे समझ में आया है नहीं आया। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि भैया शीट्स एंड डीपीपी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सीधे लेक्चर लेने के बाद सीधे डीपीपी शीट सॉल्व करते नहीं। हमें ये नहीं करना है। सबसे पहले नोट्स लेना है, नोट्स को रिवाइज करना है, लेक्चर्स लेना है, नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद हमें सॉल्व क्वेश्चंस करने हैं। सॉल्व क्वेश्चन क्या होते हैं? अगर जैसे आपने रोटेशन मोशन का डायरेक्शन टॉपिक पढ़ा, अगर आप उसके डायरेक्टली अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो नहीं होंगे। बट अगर आप लोग उसके 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अपनी डीपीपी शीट्स सॉल्व करने जाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका बेसिक्स होता है कैलकुलेशन, कि किस टॉपिक में किस टाइप से कैलकुलेशन हमें करनी है, किस टॉपिक को कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रहा है, कौन सा कीवर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है, वो सारा आपके जो सॉल्व क्वेश्चन होते हैं आपको बता देते हैं। लाइक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। देन उसके बाद आपको शीट्स डीपीपी करनी है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए आप लोग कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन लाइक क्वेश्चंस की बुक परचेज कर लेना जिसके अंदर रैंडमली क्वेश्चंस गिवन हो। ठीक है, ये हो गया आपका कि आपको नोट्स कैसे रिवाइज करना है। अब आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। देखो यार, बहुत सारे बच्चे जेन्युइनली प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भैया हम लोग जब हमारे टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट वगैरह, तो उसके अंदर हम लोग अपना पूरा सिलेबस एक बार भी रिवाइज नहीं कर पाते। और मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 4 से 5 बार अपने डिटेल नोट्स रिवाइज कर पाता था और सबसे अच्छा अपनी क्लास में सबसे बेस्ट परफॉर्म करता था बिकॉज ऑफ दीज शॉर्ट नोट्स। तो यही आपको बनाने, कैसे बनाने, देखो ये जो शॉर्ट नोट्स है इसके अंदर सबसे जो बेहतरीन खूबी है, वो सबसे अच्छी खूबी ये बेटा कि इसके अंदर मैंने सारा वो कंटेंट इंक्लूड किया है जिसको आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बच्चे भटकते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़नी है, भैया ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, इन्हें भी करना है क्या, भैया ये बुक्स बहुत अच्छी है, इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्या। वो सारा मैंने सारा साइड हटा के एक चीज कंटेंट प्रिपेयर कर दिया था, शॉर्ट नोट्स। तो सेम आपको भी अगर फिजिक्स में बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म करना है और कम समय में बहुत अच्छा आउटपुट लाना है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। और इन शॉर्ट नोट्स को बनाने से पहले एक बहुत बड़ा बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। वो बैरियर है डिटेल नोट्स रिवीजन। कम से कम आपको ये डिटेल नोट्स कम से कम 5 से 6 बार डिटेल लिख लिख के प्रैक्टिस करने के बाद आप ये बना पाओगे। अब कैसे बनाना है ये मैं बता देता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। डिटेल नोट्स में थोड़ी देर डिस्कस करता हूं। पहले ये डिस्कस कर लेता हूं, फॉर्मुला शीट। ये फॉर्मुला शीट्स आपको हेल्प करेंगे फॉर्मुलाज को लर्न करने में। कैसे बनाते हैं? सबसे ऊपर अपना टॉपिक का, चैप्टर का नेम डालो, टॉपिक का नेम डालो, टॉपिक के नीचे उसका फॉर्मुला, सेम टॉपिक का नेम, टॉपिक के नीचे फॉर्मुला। ये होती है फॉर्मुला शीट्स, दैट्स ऑल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, स्क्रीन पे देखना, ये आपके हैं सारे डिटेल नोट्स। अब जैसे मैं डिस्कस करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर चैप्टर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर आपको कैसे डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाने ये मैं बता देता हूं। देखो इसके अंदर आपको ब्लू कलर से कुछ डिटेल क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप लोग लास्ट एग्जाम से पहले 1 से 2 दिन पहले अगर ये शॉर्ट नोट देख के भी चल जाओगे तो आपके 99% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस कैसे मैंने इंक्लूड किए थे सारा बता देता हूं, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर्स का नेम मेंशन करना है कि कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नेम मेंशन करना। चैप्टर का नेम मेंशन करने के बाद उसके नीचे टॉपिक का नेम, टॉपिक के नेम के नीचे आपको उसका फॉर्मूला मेंशन करना है और फॉर्मूले के नीचे उसके एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस मेंशन करने, बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें से एक पीवाईक्यू होना चाहिए, एक वो क्वेश्चन होना चाहिए जिसको आप लोग मतलब आपको सॉल्व करने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक वो क्वेश्चन होना चाहिए और एक क्वेश्चन होना है थ्योरी क्वेश्चन। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन को मेंशन करने के बाद आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो करना है। अभी जैसे कि नीट 2024 में हुआ था कि थ्योरी बहुत ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, लास्ट 4 to 5 इयर्स के पीवाईक्यूज देखना उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, और ये देखना कि किस पैराग्राफ से कौन कौन सा थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है। उस पैराग्राफ को अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर देना और जब कभी भी अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हो तो उस पैराग्राफ को जरूर रिवाइज करना। यहां से आपके थ्योरी क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। ये सारे रूल्स, ये सारे स्ट्रेटेजीज, ये सारा पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी के बाद आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये जितने भी डिटेल नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह, आप लोग क्या करना, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने बैठो तो मेरे शॉर्ट नोट्स ओपन करना। ओपन करने के बाद इनको देख देख के चीजें समझ के और अपना बनाना है। क्योंकि आप लोग क्या गलतियां करोगे कि आप लोग जब बनाने बैठोगे ना तो जो काम की चीज होगी वो कम पुट करोगे और फालतू की चीजें ज्यादा रख दोगे इसमें। तो होगा क्या कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग मेरे शॉर्ट नोट साइड में ओपन करके रखना और खुद के शॉर्ट नोट बनाते जाना, इनको देख देख के कि इसमें से क्या भैया ने क्या क्या मेंशन करना है। जो भी आपको लगता है कि यार मैंने मिस कर दिया, यहां से उठाया और वहां पे पेस्ट किया। ठीक है, इसे फॉलो करते अगर आप अच्छे से करोगे ना तो मैक्सिमम जो आप लोग
खुद से करते हो ना कि एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इतना स्कोर करना, उससे डबल ही एक्सपेक्ट लाइक स्कोर करोगे आप, ठीक है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। ये सारा कंटेंट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है, सो आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छे से इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना इन चीजों को, ठीक है, और अपने पास सेव करके रख लेना बेटा, बहुत आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये चीजें, ठीक है। जब एग्जाम का लाइक लास्ट टाइम होगा ना, जिसके अंदर आप लोग पैनिक हो रहे होंगे क्या सिलेबस कैसे रिवाइज करें, तो उस टाइम पे यही चीज आपको हेल्प करने वाली है, और कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, ठीक है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना ये शॉर्ट नोट्स, वीडियो करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये शॉर्ट नोट्स जरूर शेयर करना, किसी की हेल्प हो जाएगी। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट।